जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आया हूँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 6 सितंबर 2024। दिस इज अ डे कैंडल और इस डे कैंडल ने बहुत बड़ा झटका दिया है और इसने पिछले 9 से 10 दिन की जो चढ़ाई थी मार्केट में उसको एक ही दिन में कुचल दिया है। सेम के गोज विथ निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी में भी कुछ जो 7-8 दिन की चढ़ाई थी उसको उसने एकदम से ख़त्म कर दिया और मार्केट आज पूरी तरह रेड थे। सेंसेक्स भी बुरी तरह डाउन है। ऑल द बैंक्स आर इन रेड। ठीक है, इवन जो एसबीआई सबसे ज़्यादा, तो एसबीआई की थोड़ी पिटाई हुई है और वो करीबन करीबन 4.4% डाउन है। ठीक है, तो एक ये मेरा कल का एनालिसिस था जो उसके लिए जिसमें एफ आई डी आई का डाटा था जिसके अंदर मुझे सब पॉजिटिव दिख रहा था, उसके लिए वेरी सॉरी। बट ये मार्केट में जो ये एक इसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे ग्लोबल कारण तो है ही जिसको मैंने पहले भी कवर किया था कि ग्लोबल कारण एक अलग हो सकता है, उसी के लिए हम हेज हैं। बट ये अभी तक तो ये बड़ा सही दिख रहा था। एफ आई एस बेच रहे थे, डी आई एस खरीद रहे थे और इंडियन जो मार्केट में बाय ऑन एवरेज डिप चल रहा था। देखिए आज मार्केट करीबन 800 पॉइंट डाउन है। वहाँ पे तो 80 पॉइंट के डिप पे भी लोग खरीदे थे, लेकिन अब 800 पॉइंट के डिप पे भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। मार्केट अभी भी सस्ता हुआ है लेकिन लोग नहीं खरीद रहे। ठीक है, इट्स अ रीज़न कि भैया मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरा। और ये देखिए आपके मेरे बेचने से या कोई छोटे मोटे के बेचने से नहीं हो रहा है, इसमें मेरा जो मानना है इसने बिल्कुल एफआई की बहुत ज़्यादा बिकवाली है। ठीक है, मार्केट फिर भी एक 50-500 के सपोर्ट पे थोड़ा सा रुक गया है मार्केट। जो अगर हम देखेंगे तो एक नीचे से जो सपोर्ट आ रही थी, नीचे से ट्रेंड लाइन थी, उसके सपोर्ट को भी उसने लिया है। ठीक है, जो डे की ट्रेंड लाइन आ रही थी। ओके, तो ऑल दो मार्केट 627 पे क्लोज हुआ है, लेकिन इसकी फाइनल जो क्लोजिंग है वो 576 पे या क्लोजिंग करीबन 50 से 60 पॉइंट नीचे। ओके, ये भी है। देखिए निफ्टी का हाल भी वही है, निफ्टी भी पूरा इधर रेड है और ये बहुत ही भरी हुई कैंडल है। हल्की सी यहाँ पे एक इसको आज 25,000 भी रोक नहीं पाया। 25,000 जाके यहाँ पे आप देखेंगे तो 800 का एक हल्का सा सपोर्ट मिला है, जो हमारा नंबर 2 जो एक हमने कल सपोर्ट डिस्कस था उसके ऊपर है। ये इसी कैंडल के ऊपर का, देखिए ये वाली कैंडल इसी के ऊपर आके मार्केट थोड़ा सा थमा है। ठीक है, आज मार्केट को थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। इस चैनल को भी जो देखिए यहाँ पे भी निफ्टी में भी एक जो चैनल था जिसकी हम बात करते हैं कि जो चढ़ाई है बहुत स्टीप है और एक करेक्शन इसको देना चाहिए। और हमने ये भी कहा था कि करेक्शन का रीज़न कुछ भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। ठीक है, और कोई भी क्रिटिकल हो सकता है, जैसे सेबी के चेयरमैन के ऊपर लगे हुए उसको पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा के उसको अब बुलाया गया मैडम को। ठीक है, तो इट कुड बी एट मल्टीपल रीजन। डेरिवेटिव वाले भी चल रहा है मार्केट में कि डेरिवेटिव वालों को सख्त करने वाले हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा मार्केट में प्रेशर है। बट लेकिन देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा फॉल है, इसको इग्नोर नहीं किया सकता है। इस पर अभी मैं बाइंग की किसी को सजेशन नहीं देता हूँ। कोई पोजीशन अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसको मत निकालिए। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में तो शेयर मार्केट हमेशा ऊपर ही आता है। ठीक है, उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म पोजीशन लेके बैठा है तो इट्स टाइम टू बुक द लॉस। ठीक है, आई होप प्रॉफिट नहीं। अगर कोई पुट साइड बैठा है तो वेरी गुड। ठीक है, देन ही इज़ ए लक्की वन। ठीक है, तो 15 मिनट में अगर मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। मार्केट में एनालिसिस क्या है कि मार्केट एक गैप डाउन खुला था, पहली कैंडल ने गैप भरने की कोशिश की थी और इस बैंक निफ्टी की कैंडल ने तो 15 मिनट की कैंडल को खैर ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर आप निफ्टी की कैंडल को देखोगे तो निफ्टी की कैंडल ने 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक कर दिया था। ये देखिए, ये आपकी निफ्टी की कैंडल थी 15 मिनट की, ये वाली पहली थी। और इस सेकंड कैंडल ने कल की क्लोजिंग को भी ऊपर ले गया था, तो यहाँ से मैप भी बुलिश हो गया था। और यहाँ लेकिन उसके बाद जो अगले मिनट पे मार्केट पे जो फॉल आया, कांट बिलीव ऑन माई सी, तो थोड़ा सा उस टाइम में निफ्टी बैंक निफ्टी तो होल्ड कर था। निफ्टी तो सेकंड कैंडल से ही गिरना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने थोड़ा 250 के लेवल को रिस्पेक्ट किया था, 200 के लेवल को रिस्पेक्ट किया, लेकिन उसके बाद फॉल आया। तो देखिए, अगर मैं मार्केट में पुट साइड बैठा था, ऑल दो आई वॉज इन लॉन्ग साइड, मेरे पास लॉन्ग की पोजीशन है, मेरे पास फ्यूचर बाय है। ठीक है, और तो मैं नीचे की पोजीशन तो ले सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी बाय था। तो लेकिन अगर मैं मार्केट में होता तो मैं मार्केट में इस कैंडल पे नहीं लेता, इस कैंडल पे नहीं लेता। ये इस फॉल वाली कैंडल को आप नहीं ले सकते। देखिए इतने बड़े बड़े एसएल, कहीं से भी मार्केट उठ सकता है। देखिए यहाँ से मार्केट ग्रीन चला गया, वहाँ से मार्केट रेड आ गया। यू कैन नॉट टेक, यू हैव टू हैव समथिंग लाइक की प्रॉपर पोजीशन फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पे जो पहला बना था, मुझे जो दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पे
पोलन फ्लैग ये बना था, इन्वर्टेड पोलन फ्लैग, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ होल द मार्केट। यहाँ से मार्केट नीचे गया जहाँ पे उसने 51,000 को भी ब्रेक कर दिया था और इंपॉर्टेंट 58,900 वाले जोन पे बैठा था। उसने 900 को टेस्ट किया वापस और वहाँ से मार्केट नीचे गिरा। तो उसके बाद ये फॉल बहुत ही बढ़िया फॉल आया और यहाँ से लेके आप इसको, मेरा जो अंदाज़ा था 750 के करीब मुझे उसको बुक करना था, बट मार्केट उसको आगे लेके चला गया और ठीक है 750 भी एक अच्छा लेवल था और नीचे तक चला गया वहाँ तक। अगर किसी ने प्रॉफिट होल्ड किया तो ये मेरे हिसाब से पूरे दिन भर में एक ही ट्रेड था जो सेफ ट्रेड था। उसमें आपका एसएल सिर्फ ये वाली कैंडल थी, अगर ये ब्रेक होता तो ये वाली कैंडल थी। अब देखिए आप किसी और भी कैंडल में लेते, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ढूंढना है कि मार्केट में कहाँ आपके लिए एसएल बहुत छोटा होगा। तो मार्केट ने एक इन्वर्टेड पोलन फ्लैग बनाया, ये आपका एसएल था। इनकेस मार्केट अप से चलने लगता तो आप निकल जाते। अब किसी भी और कैंडल को आप लेने की कोशिश करोगे तो उसमें एसएल आपका बहुत बड़ा हो जाता। तो लॉजिकली ये आपका एक एसएल था, ठीक। अब आप मुझसे ये मत पूछना कि भाई मार्केट कब उठने वाला है। तो मार्केट देखिए अभी तो ये फेस में गया है। अब सबकी नज़र मेरे हिसाब से जो 17 को फेड की मीटिंग हुई है उसके ऊपर है। समटाइम ऐसा भी होता है मार्केट्स को प्रेशर बिल्डअप करने के लिए गिराया जाता है कि भाई आप फेड के ऊपर या किसी भी रेगुलेटरी के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए ताकि उसको लगे कि भाई ये तो एमिनेंट है, इसको तो अब मुझे रेट कट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ मार्केट को रिलीफ देना ही पड़ेगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज एफआईआई का डाटा, जो एफआई और डीआई का डाटा है वो कैसा आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है आज वहाँ पे एक और यूएस में एक डाटा आने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, वो भी कैसा आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो वहाँ के मार्केट के जो चार्ट्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं उस डाटा के ऊपर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मार्केट अब जा तो रहा है भाई, तो अब देखते हैं इसका नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है जो मार्केट को थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 500 वाला लेवल है जो आज का लो है, लो से थोड़ा सा ऊपर ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल यानी 500 से, एक मिनट, हाँ इसको, ये वाली कैंडल है, इसको मैं इस पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो मार्केट पे ये वाली कैंडल है 5, इसका डाउन हो गया, ये 500 से 600 के करीब, ये अब इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। इस पे देखना है गैप अप होगा तो या तो इसको रीटेस्टिंग का आपको वेट करना है। इनकेस वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं कि गैप अप होगा, बट फिर भी ऐसा मान सकते हैं कि आफ्टर ऑर्डर सबको देखें कि मार्केट बहुत डाउन है, मार्केट अभी लो पे चल रहा है अपने, तो हो सकता है कि लोग आफ्टर ऑर्डर्स लगाएं, खरीदे उसको। मार्केट हल्का है, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वो हो सकता है कि भैया मार्केट में कहाँ से बाइंग करनी है, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को लग रहा हो कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है भाई वहाँ से अपने बाइंग कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी उम्मीद ऊपर आने की थोड़ा सा अभी कम है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन है 50,300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके पास है, मल्टीपल यहाँ पे है, ठीक है। ये अब देखिए उसी जोन में आके फंस गया जो 50,800 वाला जोन था जहाँ पे एक कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन नीचे तक का, ठीक है, 7-8 दिन का। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। तो अभी जो इमीडिएट मुझे दिखता है वो दिखता है 50,300 आपके लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। 300 भी चला जाता है तो आपके पास ये वाला जोन है 50,000 वाला जोन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 50,000 भी अगर ब्रेक कर लेता है आपके पास तो जो ये लो है बिल्कुल 49,700 वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आफ्टर दैट अगर वो भी चला जाता है तो आपके पास 49,500 वाला जोन एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा नीचे सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये वाला अगर टूट जाता है तो फिर देखिए अगर मतलब जो ये लो टूट जाता है तो जो एक स्विंग था हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये एक डो थ्योरी के हिसाब से लोअर लोज लोअर हाइज का फॉर्मेशन बना के जा रहा है, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर अब मार्केट देखिए ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल, नीचे आना इसके लिए आसान है, ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ गया, बहुत इतनी बढ़िया कैंडल बनाई है। इसके बाद बहुत ही रेयर होता है कि मार्केट में उछाल आ जाए, वो अगर ऐसी कोई बहुत ही 2 दिन की छुट्टी है उसमें कोई न्यूज़ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, गणपति बापा मेहरबानी करते तो अलग बात है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि मार्केट अभी थोड़े दिन और नीचे यहाँ कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड पे चलना चाहिए, ठीक है। कोई बहुत ही खुशी की बात है तो अलग बात है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे 50,800 जो इसका सपोर्ट था अब ये इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है जी। 50,800 के बाद देखिए अब आपके पास नेक्स्ट जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे
51,000 का 51,000 यहाँ पे फिर आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 51,000 अगर चला जाता है आपके लिए तो 51,200 वाला जोन आपके लिए अब एक रेजिस्टेंस का, जो जो आपके लिए पहले सपोर्ट थे वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उसके बाद 50, 51, 500 वाला जो एक आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अभी यहाँ से आप नेगेटिव थोड़ा हो सकते हैं, यहाँ तक नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि ये गया तो इसको टेस्ट करने नीचे आ सकता है। ठीक है, जब तक कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल बने तब तक आप ऊपर की तरफ मत देखिए। अच्छा, एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कि अब निफ्टी कहाँ पे बचेगा। निफ्टी भी एक देखिए लेवल को तोड़ के निकला है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा रिकवरी के लिए। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए इसका सपोर्ट देख रहे हैं आप, ये देखिए इनका सपोर्ट देख रहे हैं, ये इस सपोर्ट पे बैठा हुआ है जो 852 वाला जोन है इसका, यानी 850 वाला जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। उसके बाद अगर जाता है तो आप देखिए 750 वाला जोन आपके लिए बैठा हुआ है, 750 भी चला जाता है तो आपके पास, एक मिनट देखते हैं, ये वाला, हाँ 650 वाला जोन बैठा हुआ है। 650 के बाद आपके पास ये वाली चढ़ाई 550 वाला जोन बैठा है। अपसाइड की तरफ बात करेंगे, अपसाइड की तरफ अब 25,000 इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो पहले इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये वाला ये जो इसकी टॉप है, ये वाला 25,100 का जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। 100 के बाद आपके 200 का जोन, फॉलोड बाय जो ऑल टाइम हाई है 300 वाला जोन आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेट्स होप कि यहाँ पे अभी तक उन्होंने अपडेट कर दिया हो। तो अगर कुछ ज़्यादा ही डाटा है जो अपडेट नहीं कर पा रहे, 6 तो बज गए हैं, नहीं अभी तक अपडेट नहीं किया है। होप सो वो नेगेटिव ही होगा, बट आप एक बार थोड़ा अपने हिसाब से भी जाके एनएससी की साइड पे चेक कर लेना। थोड़ा देखिए कैंडल का साइज देख लीजिए, कैंडल की स्ट्रेंथ देख लीजिए, तो उस हिसाब से अब बाइंग का प्लान उसके हिसाब से बनाना। रेस्ट ठीक है, एक एनालिसिस गलत हुआ है, वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मैंने थोड़ा आपको बता दिया था कि ट्रेंड लाइन आपका एक जोन में ट्रैवल कर रहा है, जोन ब्रेक हुआ है, इसीलिए स्टॉप लॉस या हेजेस होते हैं। जो स्टॉप लॉस नहीं सकते हैं वो हेजेस लेके चल सकते हैं। जैसे मैं खुद बाइंग की पोजीशन में बैठा हूँ, बट आई एम हेज, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। लॉस डिफाइंड हो जाते हैं आपके। ठीक है, हेजेस ये नहीं कि आपको प्रॉफिट में ले आएंगे, बट ये है कि आपका लॉस डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस और हेजेस को लीजिए और उसके बिना आप ट्रेड मत कीजिए, उससे क्या होता है कि आपके लॉसेस डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है वाले फ्रेंड, तो अब 2 दिन की छुट्टी है, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। और ये भी एक रीज़न है कि लोग कैरी करके नहीं जा रहे हैं क्योंकि सैटरडे संडे है, फिर फेस्टिवल्स आ गए, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मार्केट से पैसा निकालने का। बट आपकी मेरे पैसे निकालने से कुछ होता नहीं, ये हैवी बिकवाली की गई है और इसमें FIIs का बहुत बड़ा रोल होगा। जब भी वो डाटा आएगा तो प्लीज़ को चेक कीजिएगा, दैट वुड बी रीज़न। ओके, तो फिर फ्रेंड्स हम मिलते हैं मंडे को मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ। होप सो कि एवरीथिंग विल बी गुड और हम सब प्रॉफिट के साथ उठें। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।